बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल पॉइंट से मैं हूँ फरहान ज़फ़र। नाज़रीन, आपने सालिम दुम्बे जो हैं वो टेबल पे रख के खाते देखे होंगे, मुर्ग मुसल्लम टेबलों पे रख के खाते देखा होगा। लेकिन क्या आपने कोई एक ऐसा इंसान जो कि फ़ौत हो गया हो और उसके ऊपर चादर डाल के पूरी पूरी बारात जो है वो इंजॉय करते देखा होगा? ये एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया पत्तोकी में, जहाँ एक पापड़ फरोश रेडी वाले को इस इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया कि उसने चोरी की है। उसी हॉल के अहाते में उसको, उसकी बॉडी को रख के उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया गया और उसके बाद पूरी बारात जो है वो एंजॉय करने के बाद बड़ी शान शौकत से जो है वो वहाँ से चले गए। ये एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या था जिसने देखते देखते पूरे सोशल मीडिया पे कोहराम मचा दिया। उसके बाद हुकूमती इदारे जो हैं वो मुतहरिक हुए, मुल्ज़िमान जो हैं वो गिरफ़्तार हुए। लेकिन अब देखना ये है कि दोबारा आया कि वो वही रीत कायम रखी जाती है जहाँ पे मुल्ज़िमान गिरफ़्तार होते हैं और उसके बाद उनको रिहा कर दिया जाता है। कमज़ोर FIR, कमज़ोर दफ़ात लगाई जाती हैं और मुल्ज़िमान जो हैं वो जो हैं उसके बाद वहाँ से छूट जाते हैं और वो जो केस है वो कागज़ों की नज़र हो जाता है। इस वक्त हम उस गरीब के घर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं एक छोटा सा घर था और इस घर में वो रहता था और ये वो रेडी थी जिसके ऊपर वो गरीब उस दिन भी जो है वो अपनी रोज़ी कमाने के लिए उस हॉल में उसके बाहर जो है मौजूद था। और आपने देखा होगा जिस तरह कहीं पे भी खुशी का मौका होता है तो ये गरीब जो लोग हैं वो बाहर जाके रेडी लगाते हैं, वहाँ से अपनी जो कुछ आमदनी है लोगों से खुशी से ले लेते हैं और अपना जो सामान है वो वहाँ बेचते हैं। मकतूल की बहनें भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी मौक़िफ़ आपको सुनाएंगे और गांव के अफराद और मकतूल के भाई जो हैं वो भी मौजूद हैं। 3 बहनें थीं और 2 भाई थे और गैर शादीशुदा था ये अशरफ सुल्तान। बात करते हैं और पूछते हैं, मोहल्लेदारों का मौक़िफ़ भी आपको सुनाते हैं और बहनों का भी मौक़िफ़ सुनाते हैं जिनके ऊपर ये क़यामत टूट पड़ी है, क्योंकि उसकी शादी भी ज़ाहिर होनी थी, उसके लिए भी बहनें ख्वाब देख रही थी, ख्वाब बुन रही थी। लेकिन ये गरीब ख़ानदान के ऊपर इस वक्त क़यामत का मंज़र है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेंट भी इन्होंने लगाए हुए हैं और सोग का आलम है। आखिर में रिक्वेस्ट हमारी यही है वज़ीर आला से, IG पंजाब से और चीफ़ जस्टिस से कि इस वाक़े को एक इस एग्ज़ाम्पल बना के उन मुजरिमान को जो है अगर इबरत का निशान बना दिया जाए तो ये उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह के वाक़यात में, इस तरह की दरिंदगी के वाक़यात जो पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं, किसी के ऊपर भी कोई भी इल्ज़ाम लगा के उसको मौत की सूरत में आके उसको मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन आज तक कोई भी एक ऐसा केस, कोई भी एक ऐसे फ़र्द उसको एग्ज़ाम्पल नहीं बनाया गया जिससे जो है ये तमाम जो है वो इबरत पकड़ें और इस तरह के वाक़यात में कमी आ सके। ये उस गरीब का घर है और उसकी बहनें हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो रेडी है जो कि वो लगाया करता था और कहीं पे भी आपने देखा है मज़दूर तबका जो गरीब होते हैं वो कहीं पे भी कोई इवेंट हो रहा हो तो वहाँ जाके बाहर जो है वो अपनी कोई भी वो चीज़ सेल कर रहे होते हैं तो वहाँ मौजूद होते हैं। इसी घर से जो है वो बेचारा भी गया था, लेकिन उसको क्या पता था कि यहाँ पे किन जानवरों के हाथ वो चढ़ जाएगा जिसने उसके ऊपर तशद्दुद किया। और शख्स भी थे जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा के उनको तशद्दुद और मारा गया कि इन्होंने जो है यहाँ पे खुदा न खास्ता कोई चोरी की है। मान भी लिया जाए अगर उससे ये गलती हो भी गई थी तो क्या इंसानियत ये तकाज़ा देती है कि आप उसको वहीं मौके पे कानून को हाथ में लेके उसको मार दें और लाश को जो है वो रख के वहाँ पे खाना खाएं। बहनें उनकी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਪਾਪੜ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮਕਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ, ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਠੁੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਠੁੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਮਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। आप बताइएगा कि भाई वो कैसा था? भाई बहुत चंगा था, सारे पिंड उनकी गवाही देंगे। मेरा भाई बहुत चंगा सी, कदी किसी नाल ज़्यादती नहीं सी करदा। मेरा भरा इन्ना अच्छा सी, किंदे कोल मर्जी पूछ लो उन्हें कहना सुल्तान बहुत अच्छा सी, सुल्तान अशरफ बहुत अच्छा सी। अच्छा, ये बताइएगा, आप बताइएगा कि जिस दिन वो जा रहा था जब ये रेडी लेके, तो वो घर में बता के गया था मैं इस जगह जा रहा हूँ? हम शादीशुदा, हम अपने घर में थे। आप लोग अपने घर में थे, किसी को नहीं पता था कहाँ गए? नहीं, कोई किसी को पता नहीं था। जब आपको खबर मिली कि इस तरह आपके भाई को बेदर्दी से वहाँ पे मार दिया गया है, तो आप लोगों ने पुलिस के पास जाके क्या मौक़िफ़ दिया था? नहीं, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੇ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿਗਾਹ ਚੱਲਿਆ ਭਰਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਹਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਓ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਓ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਲਾਸ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵਹਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਘਰ ਆਣ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ। 3:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਦੱਸਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੀਰ ਪਾੜ ਕਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਤਾ, ਭੈਣਾਂ ਜੀਣ ਜੋਗੀਆਂ ਆਈਆਂ।
दुख और कर्ब का आलम है और किस तरह जो है वो बहनें बता रही हैं और वाक़े का नोटिस ले लिएगा। मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ, ये देखना है कि वो जो मुल्ज़िमान हैं उनको क्या सज़ा दी जाती है। आखिर में बताइएगा, पुलिस ताउन कर रही है? आज आई थी हमारे घर में, कहती भैणा तुझे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਣਾ है। आखिर में बताइएगा कि आप जिस तरह आपने बताया कि वालदैन नहीं है, आप बहनें थीं और बहनें ही सोचती हैं कि भाई की शादी करनी है, तो शादी के मामलात क्या थे, वो उसके लिए सोच रहे थे कुछ आप? हाँ मैं सोच रहे थे, मैं साड़ी शादी करके गया, मैं कौन अच्छी भरा दी करा उन्होंने आखे से मकान पाना मैं पावांगा, फिर मेरे करे कोई पहले कोई दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं किसी के साथ दुश्मनी नहीं, पूरा महल्ला गवाही दिंदा वीरे, साड़ी किसी नाल दुश्मनी नहीं, साडे भरा बड़ा ही चंगा सी, बड़ा विआहां ते जाना हसना खेडना, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਾਲ, ਪੂਰੇ ਮੱਲਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ सुल्तान अशरफ सुल्तान बड़ा ही चंगा, अशरफ सुल्तान बड़ा ही चंगा है। हमारी गुजारिश भी यही है कि इस अफसोसनाक वाक़े की जो है वो वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो ख़ुद से जो है वो तहकीक करवाएं और इस गरीब की अगर कोई सुनवाई हो जाती है तो ये वाकई माना जाएगा कि वाकई रियासत मदीना है, क्योंकि एक सब्ज़ी फ़रोश, एक छाबड़ी फ़रोश और एक पापड़ फ़रोश अगर कहीं पे सेफ़ नहीं है तो इस मुल्क की बाकी जितनी भी अवाम है और बाकी भी जितने लोग हैं उन सब के ऊपर भी एक सवालिया निशान है। जिस तरह उन्होंने बताया कि वो एक बेचारा गरीब था, अपनी मेहनत मजदूरी के लिए हॉल के बाहर गया था और उसको जो है वो किस तरह कोई भी इल्ज़ाम लगा के उसको जो है वो तशद्दुद के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इसी मैसेज के साथ कि इस वाक़े का कोई अथेंटिक सद्देबाब होगा। नेशनल पॉइंट से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।